दोस्तों, आज पेश है प्रेत का इंसाफ। ये कवर चित्र है दोस्तों। खानपुर में एक परिवार रहता था। उस परिवार के 4 सदस्य थे, माता पिता, एक बेटा एक बेटी। बेटा और बेटी दोनों जवान थे। वह परिवार बहुत अमीर था। एक दिन, मम्मी कल मेरा जन्मदिन है और मैं उसे बड़ी धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। अरे तुम मुझसे क्या पूछती, अपने पापा से पूछ। पापा कल मैंने सुन लिया बेटी, जाओ जन्मदिन की तैयारी करो, हुर्रे कल खूब मज़ा आएगा। क्या बात है सुनीता, बड़ी खुश लग रही हो। भैया कल मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी और सहेलियों को बुलाऊंगी, तुम अपने दोस्तों को बुलाओगे क्यों नहीं। जब मेरा जन्मदिन था तो तब तेरी सहेलियाँ भी आई थी। अगले दिन जन्मदिन मुबारक हो सुनीता। सुनीता यह सब मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे दीदी, वेलकम, जन्मदिन मुबारक हो सुनीता। किरण देख सुनीता कितने जस रही है। अरे जल मत, तू अपने जन्मदिन मनाएगी तो तुझे हमसे भी अच्छा सजा दूंगी। अजय आज अपनी बहन बहुत सुंदर लग रही है, किसी फिल्म अभिनेत्री की तरह। सब मेहमान आ गए बेटी, अब केक काट, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सुनीता, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और अगले ही पल, आह यह क्या, देखते ही देखते हाय मेरा माथा। अरे भाई क्या हो रहा है, अरे मेरी नाक, शायद कोई प्रेत है। अरे सखियों रुको, दौड़ो कोई प्रेत है। दोस्तों रुक जाओ, ठहरो बच्चों, सब चले गए। पापा हाय मेरा जन्मदिन। कोई बात नहीं सुनीता, चुप कर। आखिर ये सब कैसे हुआ, मैं क्या जानूं, आप भी तो देख रहे थे। हे भगवान तूने क्या किया, मेरी बेटी की खुशी पर पानी फेर दिया। धीरज रखो सुनीता की माँ। और उसी रात बुर्र, आह कौन है, आई हा, डर गई। लेकिन इस समय डर नहीं लगता था जब दौलत के लालच में अंधे होकर। तुम कौन हो तुम। मैं प्रेत। प्रेत, इस घर में कोई उत्सव नहीं होने दूंगा। जब तक कोई आयोजन होगा यूं ही उत्पात मचाऊंगा। नहीं, आह बचाओ। सुनीता क्या हुआ मम्मी, प्रेत। प्रेत कहाँ है, इधर मेरे कमरे में। क्या हुआ, इसमें भी प्रेत देखा। प्रेत लेकिन कहाँ, उधर मेरे कमरे में। पापा आओ मेरे साथ। कहाँ है प्रेत, यहाँ तो कोई नहीं है। अभी यहीं था पापा, गुर्राता हुआ कह रहा था अगर कोई उत्सव हुआ तो मैं हूँ। तो क्या सारा उत्पात उस प्रेत ने ही मचाया था कल। वहम मत करो सुनीता माँ, इससे जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो बेटी सो जाओ, अब कोई प्रेत व्रेत नहीं आएगा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत बेटी, चल तू हमारे कमरे में सो जा। कुछ दिनों बाद, अजी सुनते हो, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। हमारा अजय अब सियाना हो गया तो अपने साथ फैक्ट्री में ले जाने लगो। तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसका ब्याह कर दीजिए। ठीक है, मैं आज ही पुरोहित से बात करूंगा। और एक दिन आइए पुरोहित जी, चिरंजीव रहो बेटे। आइए पुरोहित जी विराजिए। और बेटी सब कुछ कुल मंगल है। जी हाँ, सब आपका आशीर्वाद है। पुरोहित जी हमारे अजय के लिए कोई लड़की देखी कि नहीं। हाँ बेटी, वही बात करने आया हूँ। आज शाम लड़की वाले देखने आ रहे हैं। सच। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा पुरोहित जी, शाम को आप आ जाइएगा। देखूंगा बेटी, यदि आ सका तो। आ गए आप। अभी अभी पुरोहित जी आए थे, वे कह रहे थे शाम को। अच्छा मैं सारे इंतजाम करता हूँ। सुनीता की माँ घर को देखो, तब तक मैं मेहमानों को खाने पीने की वस्तुएं लाता हूँ, जल्दी आना। और शाम को सब इंतज़ाम हो गया, केवल मेहमानों का इंतज़ार है। शाम 5 बजे मेहमान आते ही होंगे। और थोड़ी देर बाद, नमस्ते सिन्हा साहब, आइए आइए आइए, नमस्कार। सिन्हा साहब आपका घर बहुत सुंदर है। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अजी हमारा परिवार भी बहुत सुंदर है, आप देखेंगे तो। क्यों नहीं, हमारी बेटी भी किसी से कहाँ कम थोड़ी है। अच्छा फिर बात पक्की कीजिए सेठ जी, मुंह मीठा कीजिए। वो भी करेंगे सिन्हा साहब, पहले
अपने बेटे को तो बुलाइए, बुलाती हूँ। लो वह स्वयं आ गया। नमस्ते अंकल। आओ बेटा, नमस्ते। कितना सुंदर है। आह, आओ हमारे पास बैठो। अरे अभी किसी ने कुछ खाया नहीं। मैं चाय खा लेंगे बेटी, पहले जी भर कर देख तो ले। हा। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तभी सड़ाक सड़ाक अगले ही पल हाय मरा, यह क्या। आह मेरी नाक, मेरा चेहरा जल गया, मेरे दांत, उफ ये क्या हुआ, मर गए। आह यह सब क्या भला है। इस घर में भूत हुआ है। भागो। नहीं सेठ जी, भागो, रुक जाइए। सेठ जी रुकिए, मैं खुद हैरान हूँ कि नहीं हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। पहले आप घर में शांति करवाइए, शायद प्रेतों ने। रुक जाइए, रुकिए तो सही। सेठ मेरी बात सुनिए, सेठ साहब मेरी बात सुनिए। बहुत बुरा हुआ, मेहमान नाराज होकर चले गए। मुझे तो उस प्रेत की शरारत लगती है जिसने वह मत किया करो सुनीता की माँ। जाओ चुपचाप सो जाओ और मुझे सोचने दो। और उसी रात खुर्र, कौन हो तुम। हा प्रेत प्रेत। हा डर गए, लेकिन उस समय डर नहीं लगा जब दौलत के लालच में अंधे होकर। नहीं, मैंने कहा था ना कि इस घर में कोई आयोजन करना न करना, लेकिन आज तुम्हारे माँ बाप की मूर्खता। क्या कहना चाहते हो तुम। सबको रोता बिलखता तड़पता देखना चाहता हूँ। नहीं मुझे मत मारो, मैं बचाओ प्रेत। आह अजय भैया, मम्मी प्रेत प्रेत। हाय राम, कहाँ है। उधर कमरे में। फिर क्या हुआ, आज अजय के कमरे में प्रेत था। तुम सबको वहम हो गया है, न जाने कैसे कैसे सपने देखते हो। आओ मेरे साथ। कहाँ है प्रेत। अभी यहीं था पापा, मेरा गला दबाना चाहता था, देखिए तो डर के मारे बेचारे का रंग उड़ गया। क्या हुआ मम्मी। सुनीता, आज प्रेत मुझे मारने को कह रहा था। अरे नौजवान होकर डरते हो, तुमसे अवश्य ही कोई भयानक सपना देखा होगा। लेकिन पापा, अरे कहाँ, न प्रेत व्रेत कोई नहीं होता, सब सो जाओ। पर और सब पुन सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद में गुर्र, अगले ही पल बचाओ मम्मी। कहाँ, क्या हुआ मम्मी। प्रेत, बचाओ। हा पापा बचाओ। तुम्हारे पापा नहीं उठेंगे क्योंकि मैंने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। हाय मैं मर गया। मुझे तूने मुझ पर वार किया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुर्र, पापा उठिए, प्रेत माँ को मार डालेगा। सुनीता, मम्मी बचाओ। हा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम तीनों मुझ पर हाथ उठाया, अभी तुम्हें मौत की दावत दी है, छोड़ दो। तड़ाक, रहम करो हम पर, हमें माफ़ कर दो। हा रहम की भीख मांगने वालों, उस समय रहम याद नहीं आया जब तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। अतः मरने के बाद मेरी आत्मा भटकती और मैं प्रेत बन गया। अब मैं तुम्हें चैन नहीं पाऊंगा जब तक खुद अपने साथ इंसाफ नहीं कर लेता। हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो। नहीं, आखिर तुम चाहते क्या हो। मैं तुम तीनों के ही हंसी छीन लेना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में चमक नोच लेना चाहता हूँ। तुम्हें रोता और सिसकता देखना चाहता हूँ। नहीं, उसके लिए क्या मिलेगा। मेरी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें मेरे साथ इंसाफ करने नाइंसाफ़ी का दंड मिलेगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। अब अपनी आत्मा और इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता। गुर्र, फड़ाक तड़ाक, खाए मर गई। और थोड़ी देर बाद हु बड़ी जल्दी बेहोश हो गए। चलता हूँ, फिर आऊँगा। अगली सुबह आज बहुत गहरी नींद आई। जैसे ही उसकी दृष्टि कमरे में पड़ी है, क्या लगता है जैसे कोई उत्पात मचा हो। अगले ही पल सुनीता की माँ, ओ सुनीता की माँ उठ, कहाँ सोई पड़े हो तुम सब। उठो सुनीता की माँ। ओह प्रेत के बच्चे की क्या, प्रेत बच्चों को क्या हुआ। नहीं, कल रात मैंने उन्हें आंखों से प्रेत देखा। उन सब ने मार कर हमारी वो गत बनाई कि स्वामी आप मानते क्यों नहीं। हमने
तुम तीनों को मार मार कर बेहोश कर दिया, और देखिए कमरे का सामान। मैं भी तो यही था। प्रेत के हाथ आपको गहरी नींद सुला दिया था। स्वामी, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये प्रेत हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मेरा एक दोस्त काली तांत्रिक को जानता है, मैं उसे बुला मिलता हूँ। अगले दिन। प्रणाम महाराज। चिरंजीव रहो बच्चा। कहो कैसे कष्ट किया? महाराज, कुछ दिनों से एक प्रेत ने हमारे घर में उत्पात मचा रखा है। क्या? कहाँ है प्रेत उत्पात मचाया है? हमारे होते हुए किसी प्रेत की यह हिम्मत, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, ताकि चिंता मत करो बच्चा, कल अमावस है। हम कल प्रेत को ऐसा सबक सिखाएंगे, आप धन्य हैं महाराज। मैं यहीं आसपास लेकर आपके पास आया था, आस लेकर। और दूसरे दिन। ओम क्रिंग स्वाहा। तू जल तू जलाला, आई बला को टाल तू हुड़ुप हुड़ुप। और अचानक क्रिंग क्रिंग। और दुष्ट आत्मा तू कौन है? प्रेत बनकर सिन्हा साहब का परिवार को परेशान कर रही है। मुझे सिन्हा साहब से कोई शिकायत नहीं, लेकिन उन तीनों से अवश्य है। सबक सिखाऊंगा, जिन्हें दौलत के लालच में मेरे हाथों नाइंसाफ़ी की, और तीनों ने मिलकर मेरी हत्या की। हत्या? हाँ, वे तीनों सिन्हा साहब की दौलत के मालिक बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें मेरी हत्या कर दी। लेकिन तू कौन है? मैं इनके बड़े बेटे विजय की आत्मा हूँ, और इंसाफ न मिलने के कारण प्रेत बनकर भटक रहा हूँ। विजय की आत्मा? नहीं, तू झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ तांत्रिक, मेरे प्रेत कभी झूठ नहीं बोलते। सिन्हा साहब जानता है मैं इसकी पत्नी का बेटा। मेरी माँ जन्म देकर चल बसी। हे भगवान, यह क्या हो गया? तू मुझे अकेला छोड़कर चली गई, और मेरे पापा ने दूसरा विवाह कर लिया, और फिर 1 साल बाद अजय का जन्म हुआ। मुबारक हो सिन्हा साहब, लड़का हुआ, थैंक यू। और 2 साल बाद सिन्हा साहब, इस बार लड़की हुई। अच्छा, मैं लड़की ही चाहता था। और समय के साथ साथ तीनों भाई बहन खेलते खेलते बड़े होते गए। विजय भैया चलो फुटबॉल खेलेंगे। मैं भी खेलूंगी। नहीं सुनीता, तुम मत जाओ, चलो। जब हम भाई बहन जवान हो। विजय की माँ, तुमसे एक बात बतानी थी। देखो जी, मुझे विजय की माँ मत कहा करो। तो क्या अजय की माँ कहा करूँ? नहीं नहीं, मुझे सुनीता की माँ कहकर पुकारा करो। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वसीयत लिखी है। अच्छा, क्या लिखा वसीयत में? वसीयत में मैंने लिखा है, मेरे बाद लगभग 40 लाख की चल अचल संपत्ति के मैं, मेरी पत्नी व मेरे तीनों बच्चे बराबर हकदार होंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो यूं ही सोच रही थी। मैंने ठीक किया ना सुनीता की माँ? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। और उसी रात गुपड़ ओह बचाओ, गु 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 गु, मर गया। चलो अब चुपचाप जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ। अगली सुबह। सुनीता की माँ, 9 बज गए, अभी तक विजय नहीं उठा। रात को देर तक ज़्यादा नावल पढ़ता रहा, इसलिए मैं देखता हूँ। विजय बेटा उठो, क्या बात है आज? नहीं, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? विजय हमें छोड़कर चला गया। विजय? विजय भैया को? नहीं नहीं, विजय विजय तुम्हें क्या क्या किया? हाय मेरा बेटा। और डॉक्टर आया तो इसकी गला घोटकर हत्या की गई है, पुलिस को सूचना देनी होगी। तब पुलिस आई। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे हत्या के केस में बनाइए, केस मत बनाइए, मैं आपको खुश कर दूंगी। यह लीजिए 10,000। सिन्हा साहब, लगता है आपके बेटे की मौत संभावित है, डॉक्टर ने खाम का। हाय विजय मेरा बेटा। इस प्रकार तीनों बच गई, और मेरी आत्मा आज तक भटक रही है। नहीं नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं उन तीनों को तड़पा तड़पा कर उनके सज़ा देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं उन सबके दिलों में ऐसी दहशत देना चाहता हूँ ताकि वे स्वयं मर जाएं। तू कुछ नहीं कर सकता तांत्रिक। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो पहले मैं तुझे स्वाहा स्वाहा। ऐसा मत करना विजय, ऐसा मत करना। यदि उन तीनों को कुछ हो गया तो मैं बेबस हो जाऊंगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। स्वाहा क्रिया क्री। तो फिर
आपको वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। बोलिए, कर सकोगे आप? हाँ हाँ, मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो। मेरे परिवार को मत मारो। अपना उन तीनों को पुलिस के हवाले करना होगा और उस इंस्पेक्टर को भी सज़ा दिलानी होगी जिसने रिश्वत लेकर केस दबाया। मैं ऐसा ही करूँगा। नहीं सिन्हा, आप हरगिज डरिए मत, मेरे होते हुए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तांत्रिक, अब मैं अपने बेटे की आत्मा भटकने नहीं दूंगा। तो फिर मुझे क्यों बुला था तुमने? अगर तूने अपने तंत्र विद्या का गलत प्रयोग किया तो गुरु नहीं, मैं जाता हूँ। अब मैं भी चलता हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस हेडक्वार्टर में। कमिश्नर साहब, आप, मेरा नाम मनमोहन सिंह है, मुझे अपने कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। बैठिए। अब कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कमिश्नर साहब, आपने को याद हुआ वर्षों पर मेरे बेटे विजय का? इतना कहकर अमित कमिश्नर को पूरी बात बता दी। सिन्हा साहब, ये तो आपने बड़े जटिल बात बताई है। खैर, मैं इंस्पेक्टर को बुला कर पूछता हूँ। कुछ देर बाद, इंस्पेक्टर सिन्हा, आपने जो कहा वो सच है? नहीं नहीं सर, अगर तुमने झूठ बोलोगे तो ऐसी सज़ा मिलेगी। सर बात दरअसल, और कहकर इंस्पेक्टर कमिश्नर को सब कुछ सच सच बता दिया। तत्पश्चात, मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया है तो फिर तुम स्वयं को गिरफ्तार समझो। सिन्हा साहब, मैं पुलिस की टुकड़ी के साथ आपको भेजता हूँ, तीनों को गिरफ्तार करने के लाएगी जी। और सिन्हा के घर पर हवलदार इन तीनों को गिरफ्तार कर लो, लेकिन हमारा दोस्त पुलिस स्टेशन चलकर सब पता चल जाएगा। चलो। अगले दिन, वकील साहब, मुझे अपनी वसीयत बदलनी है। क्यों? कहकर सिन्हा ने सारी बात बता दी। और सुनकर, यह तो बहुत बुरा हुआ सिन्हा साहब। ठीक है, मैं अपनी वसीयत की सारी चलाचल संपत्तियां अमरनाथ आसल के नाम तब्दील कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर उसी रात, आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। मैं परलोक में शांति से रहूँगा। विजय मेरे बेटे। समाप्त दोस्तों।